ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने लिमिटेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस कंप्यूटर के सीखे थे। लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो न्यू टॉपिक है वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा ब्रीफ कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीपीयू का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कम्प्लीटली सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर 2 आपका। ओके, सो आपका टॉपिक जो है आज का वो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपके 2 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स, देन सेकेंड सीपीयू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट यूनिट से। जैसा कि आप लोगों ने छोटे क्लासेस में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली हमारा वैसा ही है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है इनपुट आउटपुट यूनिट का, तो हम लोग ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली पूरा इनपुट आउटपुट का है, यानी पूरा चैप्टर है आपके पास पढ़ने के लिए। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिन डिवाइसेस का यूज़ हम डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए करते हैं, यानी जब भी कोई डेटा हम लोग कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करते हैं जिन डिवाइसेस की हेल्प से, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। यानी सीधी सी बात है, वो डिवाइसेस जो ह्यूमन बीइंग से कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा को प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, वो डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस में इंक्लूड होती हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, डेटा एंट्रिंग पर्पज के लिए यूज़ होती है, वो क्लियर है। ये जो होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा 0-1 यानी बाइनरी फॉर्म जो है मशीन कोड को अंडरस्टूड करता है। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में होता है, वो मशीन कोड में नहीं होता। तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? उस डेटा को रीड करना। जब भी कोई ह्यूमन यूज़र डेटा को प्रोवाइड करा रहा है तो वो उसको क्या करेगा? सबसे फर्स्ट इनपुट डिवाइस को रीड करेगा डेटा को, जो भी यूज़र के थ्रू दिया गया होगा। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा यूज़र ने दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में वो क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शन को, उस डेटा को कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम उसकी आगे की प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा। ये था हमारा इनपुट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को कि इनपुट डिवाइसेस, जब यूज़र कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाता है तो उसके बीच में जो डिवाइसेस का यूज़ होता है उन्हीं को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके से आप लोग इनपुट डिवाइसेस को ईजिली रिकॉग्नाइज कर लोगे कि यूज़र से कंप्यूटर तक पहुंचाने वाले जितने भी डिवाइसेस यूज़ होंगे कंप्यूटर में, वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे? इनपुट डिवाइसेस में आ जाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कीबोर्ड का। जब हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो वो टाइप किया हुआ मॉनिटर पे प्रिंट होता है, यानी वो कीबोर्ड जो भी इंस्ट्रक्शन टाइप किया गया है वो एग्जीक्यूट हो गया कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, और वो कहाँ पे प्रेजेंट हो गया? जाके हमारा मॉनिटर पे। यानी कीबोर्ड ने उस कीवर्ड को, उन इंस्ट्रक्शन को हमसे गेन किया ना, उसके बाद उसको किसको प्रोवाइड करा दिया गया? कंप्यूटर को प्रोवाइड करा दिया गया। तो अब ये किस डिवाइस में इंक्लूड हो जाएगा? इनपुट डिवाइस में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेके कंप्यूटर को प्रोवाइड कराया है। ऐसे ही आप बात करें माउस की, तो माउस का भी हमारा यही काम होता है, वो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेता है, यानी यूज़र माउस को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको ये करना है, उसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करा देता है। ये काम किसका हो गया? आपका माउस का हो गया। इतना क्लियर है कि हमारी जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या होती हैं? क्लियर है। ऐसे ही सिमिलरली हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो भी यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस हमारी किस तरीके से काम करती हैं? जैसे इनपुट डिवाइसेस का काम होता है यूज़र के थ्रू डेटा को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना, वैसे आउटपुट डिवाइस का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को यूज़र तक लेकर आना, यानी ईजिली यूज़र को वो डेटा विजिबल हो सके। ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी डेटा दिया है, जो भी यूज़र के थ्रू इनपुट दिया गया है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लास्ट में जाके वो 0-1 यानी कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मशीन कोड यानी मशीन लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद वो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी लाइक ABCD या जो भी आप लेटर अंडरस्टूड कर पाते हैं उसके फॉर्म में। और उसके बाद ये क्या होता है? ह्यूमन आइज़ या कोई भी इंटरेक्शन, जो मॉनिटर हमारा जो मेन इंटरेक्शन का काम करता है ह्यूमन्स और
कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। उसके बाद वो आउटपुट के थ्रू हमें प्रोवाइड कराया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू उसको हम समझते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर है, हमने कोई कीवर्ड्स कीबोर्ड में टाइप किए थे, यानी कोई इंस्ट्रक्शन हमने दिया था कंप्यूटर सिस्टम को। जब कीवर्ड हमने टाइप किए तो वो इनपुट हो गया, क्योंकि वो हम कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे थे। उसके बाद अगर मैंने कीबोर्ड से एक कीवर्ड ए प्रेस किया है और वो ए प्रेस किया हुआ कीवर्ड हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो अब जो वो शो हो रहा है वो यूज़र के लिए शो हो रहा है ना, वो इनपुट की तरह तो शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब ये जो मॉनिटर है वो हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है, आउटपुट डिवाइसेस की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये यूज़र को प्रोवाइड करा रहा है डेटा। जैसे कि प्रिंटर हो गया, हमने कोई कमांड, सेट ऑफ कमांड दिया प्रिंटर को, उसके बाद वो हमें एक आउटपुट के थ्रू जो भी अपना कमांड होगा उसका रिजल्ट देगा। सिंपली है हमारा इनपुट डिवाइसेस हमारी वो होती हैं जो यूज़र कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है, जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है। और कंप्यूटर जो हमें प्रोवाइड कराता है या कंप्यूटर जो हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है नहीं यूज़र को, वो हमारी कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हो गए हमारे सम कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एटसेट्रा। ऐसे ही हमारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हो गए मॉनिटर एंड प्रिंटर। क्लियर है इतना टॉपिक कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ब्रीफ में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है और आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, और इनके एक दो एग्जांपल, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है इतना? तो इतना आज के लिए, इतना इस लेक्चर के लिए बहुत है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करने में इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली आपके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे इन लैंग्वेजेस के थ्रू। तो हम बात कर रहे हैं सीपीयू की। सीपीयू को जनरली सबको सीपीयू का फुल फॉर्म पता है कि सीपीयू जो होती है वो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम इसे जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मोस्टली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। अब मोस्टली सबको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग में जो ब्रेन है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ऐसे ही कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी बोलते हैं हम लोग। माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात हो तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ बात हो रही है वो सीपीयू की बात हो रही है। क्लियर है इतना कि हाँ, जो सीपीयू है वो कम्प्लीटली हमारा किसके नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसका फुल फॉर्म है स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको मोस्टली हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पर इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोला जाता है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अब सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू कौन कौन सी टास्क जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जो सीपीयू है जो मोस्टली कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका कैलकुलेशन हो गया, कोई भी डेटा की प्रोसेसिंग हो गई। डेटा प्रोसेसिंग यानी आपने कोई कमांड दी है उसको आगे प्रोसेस करना, आगे तक ले जाना किसका काम है, सीपीयू का काम है आपका। तो सीपीयू के बारे में हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ जनरली नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, जिसका काम होता है हमारा कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करना, जैसे कि कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें। बट हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसके बहुत सारे पार्ट्स यानी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है। सीपीयू में कोई एक ऐसा नहीं कि सीपीयू ही सारे टास्क परफॉर्म करता है, इसके जो डिफरेंट काइंड के आपके कंपोनेंट हैं वो कंट्रीब्यूट करके कम्प्लीटली वर्क को कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं, कम्प्लीटली आपको रिजल्ट देते हैं। तो हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स की, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से इनपुट दिया जाता है और किस तरीके से आउटपुट उसको प्रोसेसिंग तक प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जब भी आप कोई सेट ऑफ इनपुट किसी भी डिवाइस इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में प्रोवाइड कराते हैं तो सबसे फर्स्ट उसका काम होता है कि उसका टास्क क्या है, इनमें से कौन सा टास्क उसको परफॉर्म करना है, उसके बाद वो उसका आउटपुट देता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट कंट्रोल यूनिट हो गई, उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया और पैकिंग स्टोरेज हो गया। सबके एक अलग अलग फंक्शन है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लाइक रिलेटेड टू कैलकुलेशंस हो गया हमारा।
मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी काम करता है ये, जैसे कि मेमोरी, जो भी मेमोरियल वर्क है हमारा उसको स्टोर करके रखना, यानी जो डेटा को स्टोर करके या प्रोसेसिंग करने का काम किसका होता है, मेमोरी यूनिट। और बैकिंग स्टोरेज का, बैकिंग स्टोरेज होता है जो हमारा वो स्टोरेज के लिए होता है, जब भी कोई डेटा होता है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होकर रखता है वो बैकिंग स्टोरेज के थ्रू हमारा स्टोर होकर रहता है। लाइक मेमोरीज़ की बात अगर हम करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी और हार्ड डिस्क। क्लियर है इतना कि हमारा सिस्टम का जो सीपीयू का जो डायग्राम है उसमें जो इनपुट होता है, यानी कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब दिया जाता है, कोई भी कमांड कंप्यूटर को दी जाती है तो वो सबसे फर्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है और वो अपने अकॉर्डिंग अपना इंस्ट्रक्शन जो भी उसका वर्क होता है उस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट होके अपना वर्क कंप्लीट करता है उसके बाद वो क्या प्रोवाइड कराता है, आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अब हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, बैकिंग स्टोरेज का काम क्या होता है। उससे पहले मैं सीपीयू को एक और बार रिपीट करना चाहूँगी कि सीपीयू का काम क्या होता है जनरली। सबसे फर्स्ट जो सीपीयू का फुल फॉर्म आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से, मे भी तो उसको नहीं भूलोगे। उसके बाद जो है सीपीयू को मेनली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है इसमें कि सीपीयू इज़ ऑल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया भी था कि जिस सिस्टम का प्रोसेसर अच्छा होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो स्पीड होती है, जो एक्यूरेसी होती है वो भी अच्छी होती है। लास्ट जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही थी कंप्यूटर सिस्टम में तब मैं एक्यूरेसी के बारे में, आपको डिलीजेंसी के बारे में पढ़ा रही थी। तब मैंने आपको बोला था कि प्रोसेसर अगर अच्छा है आपका तो आपकी कंप्यूटर की एक्यूरेसी और डिलीजेंसी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मैं ये बता रही थी कि आपका जो सीपीयू है वो किस तरीके से वर्क करता है, यानी ये सारे कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है। कैलकुलेशंस हो गए हमारे, डेटा प्रोसेसिंग यानी ईटीसी, ये सारे हमारे किसके काम थे, सीपीयू के काम थे। अब नेक्स्ट उसके बारे में हमने सीपीयू के कंपोनेंट्स पढ़े थे कि सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, बैकिंग स्टोरेज का काम क्या होता है। अब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ये इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट था कि इनपुट कोई भी दिया जाता है, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सीपीयू को, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है, लाइक कोई भी कमांड अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कराई, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कराने से पहले वो सीपीयू के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, अपने वर्क के अकॉर्डिंग वो अपना फील्ड लेगी और उसके बाद जो डेटा है उसका आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड कराएगी वो। इतना क्लियर है सीपीयू के कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कंपोनेंट का यूज़ क्या क्या होता है। ओके, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करें तो इसे सीयू बोलते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास एक ही चीज़ है, हार्डवेयर ऑपरेशंस, जैसे कि कीबोर्ड के थ्रू जो भी हार्डवेयर ऑपरेशंस हो रहे हैं, माउस के थ्रू हो रहे हैं, या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस ऐड की जा रही है, लाइक डीवीडी राइडर हो गया, या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर जब कनेक्ट किया जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। यानी जितने भी कंप्यूटर में आपके हार्डवेयर ऑपरेशंस होंगे उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। उसके बाद ही समटाइम्स ये आपके स्टोरेज प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है, यानी आपके जो डेटा स्टोर करने वाला होता है उसको भी कंट्रोल यूनिट क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इतना क्लियर है कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है सीपीयू में, हार्डवेयर ऑपरेशंस को कंट्रोल करना होता है। और हार्डवेयर आपको पता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। हार्डवेयर हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, क्लियर है, जैसे कि सीपीयू जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर्स हो गए, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। ओके, कंट्रोल यूनिट क्लियर है, हार्डवेयर ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू की। मैंने बताया था कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। बट अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, परसेंटेज, इस तरीके के अरिथमेटिक। दोबारा हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है मोस्टली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारा जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का एस्ट्रिक वाला जो साइन है ये एस्ट्रिक, STRIK,
एस्टेरिक वाले साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ यूज़ करते हैं, और ये बैकवर्ड वाले स्लैश को हम एज अ डिवीज़न यूज़ करते हैं, जिसे मॉड्यूलस बोलते हैं। क्लियर है? यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जब भी बारी आती है तो उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एग्जीक्यूट करता है, जिसके ये सारे काम होते हैं फंक्शंस परफॉर्म करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिक ऑपरेशंस की। लॉजिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? लॉजिक ऑपरेशन हमारे नोन एज एंड और नॉट। जब भी हम दो ऑपरेशंस की बात करते हैं तब हम एंड का यूज़ करते हैं। लाइक जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शंस, दो वैल्यूज़ होती हैं, तो उन वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए हम एंड ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, जिसको लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। लाइक और हो गया, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ, इस तरीके की वैल्यूज़ जब लेनी होती है तब और का यूज़ करते हैं, और नॉट का यूज़ आप जानते हैं, तो इनको लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। 3 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं आपके, एंड और नॉट। क्लियर है इतना? उसके बाद अर्थमेटिक में आपके रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं। रिलेशनल ऑपरेशंस में हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन आपका ये होता है। क्लियर है इतना? यानी अर्थमेटिक से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे, वो परफॉर्म कौन करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। दोबारा से देख लेते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में कौन कौन से टास्क आते हैं आपके। अर्थमेटिक टास्क लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकेंड आपका लॉजिक ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट। थर्ड में आपका रिलेशनल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड एक्सेट्रा। ये सारे आपके किस में आते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में आते होंगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का भी कंसेप्ट क्लियर है कि कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर ऑपरेशंस कंट्रोल करता है, वहीं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका लॉजिकल यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल और रिलेशनल, ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। उसके बाद हम बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट ये हमारे स्टोर करके रखते हैं इंस्ट्रक्शंस को। जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई भी यूज़र दे रहा है, या वो रिसेंटली दे रहा है या उसका कमांड पहले का है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करके रखने का काम किसका होता है? मेमोरी यूनिट का होता है। इंस्ट्रक्शन स्टोर रखने के साथ साथ ये डेटा को भी स्टोर रखता है और रिजल्ट को भी स्टोर रखता है। डेटा क्या हो सकता है? डेटा कोई भी कमांड हो सकती है। लाइक माउस से क्लिक किया है उसने तो वो आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। उसने कोई फाइल, अपनी कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखा है, कंप्यूटर में सेव करके रखा है, तो वो आपका डेटा हो गया कंप्यूटर का। और उसको भी स्टोर करने का काम किसका होता है? मेमोरी यूनिट का। क्योंकि जब तक आपके पास मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर में तो उसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होगी, इसलिए मेमोरी यूनिट क्या करती है? डेटा को स्टोर करके रखती है। इसलिए ऐसे ही सेम ही रिजल्ट को भी स्टोर करके रखती है। जैसे कि आपने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसका रिजल्ट भी रिटर्न में आएगा, तो कभी कभी ये रिजल्ट को भी स्टोर, कभी क्या मोस्टली रिजल्ट को भी स्टोर करके रखती है, बाद में ये यूज़र को प्रोवाइड कराती है। और कभी कभी इसका काम क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को भी सप्लाई करती है अलग अलग कंपोनेंट पे। जैसे कि ये वाले जो कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर सिस्टम के, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट और बैकिंग स्टोरेज। जब भी कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट के पास आता है, अगर वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ऑपरेशन होगा या कंट्रोल यूनिट का, तो ये क्या करती है? उन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करने का भी काम करती है। इसलिए इसको हम इंफॉर्मेशन सप्लायर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो सप्लाइज द इंफॉर्मेशन टू द CPU व्हेन नीडेड, यानी जब नीडेड होती है, जब लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी यूनिट से रिलेटेड नहीं है, किसी और कंपोनेंट से रिलेटेड है, तब ये क्या करती है? उस इन्फॉर्मेशन को सप्लाई कर देती है। क्लियरली समझ में आया कि हाँ मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? कि इंस्ट्रक्शंस को, रिजल्ट को, डेटा को स्टोर करके रखना। और ये जो स्टोर करती है वो किसके थ्रू स्टोर करती है? मेन मेमोरी के थ्रू या रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू। जो आपने पढ़ा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के बारे में। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना, मेन मेमोरी में या रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मेमोरी है। यानी अब हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिफरेंस होगा दोनों मेमोरी में, और उसके करेक्टरिस्टिक पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है इतना? आज का टॉपिक था आपका वो मेमोरी के ऊपर फिनिश हुआ था, मेमोरी यूनिट के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर अटेम्प्ट करेंगे तो हम मेमोरी से स्टार्ट करेंगे कि मेमोरी में कौन कौन से टॉपिक हम रीड करने वाले हैं, यानी स्टडी करने वाले हैं। एक बार मैं ब्रीफ में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जो भी मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है। क्लियर? सबसे फर्स्ट हम लोगों ने कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारे 2 टॉपिक थे कंपोनेंट में, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट और CPU।
इनपुट और आउटपुट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था, इनपुट वो डिवाइसेस होती है जो डेटा को एंट्री करने का काम करते हैं, यानी जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू मोस्टली हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जो होती है वो यूज़र को जो डेटा प्रोवाइड कराती है, यूज़र को जो इंस्ट्रक्शन देता है उसका रिजल्ट जब यूज़र को दिखता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिखता है, यानी मॉनिटर और प्रिंटर। इस तरीके से याद रखना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जो यूज़र को डेटा प्रोवाइड कराए वो आउटपुट और जो यूज़र कंप्यूटर को प्रोवाइड कराए वो इनपुट। उसके बाद हम लोगों ने सीपीयू के बारे में पढ़ा था कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या काम करता है, क्योंकि ब्रेन इसलिए बोलते हैं कि ऑल ओवर जो कंप्यूटर को हैंडल या कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देने का काम है वो किसका होता है, सीपीयू का काम होता है। सीपीयू कमांड देता है तब कंप्यूटर सिस्टम हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट करता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, डेटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग के कंपोनेंट पढ़े थे और उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि किस तरीके से इनपुट प्रोवाइड कराया जाता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है और किस तरीके से वो आउटपुट प्रोवाइड कराता है। वर्किंग ऑफ सीपीयू कंपोनेंट ये क्लियर था, जिसमें हमने कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सारे कंपोनेंट को सेपरेटली पढ़ा था कि किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। जैसे कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, हार्डवेयर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, यानी हैंडल करना हार्डवेयर ऑपरेशन जितने भी कंप्यूटर दे रहा है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, या अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं उनको हैंडल करना। सबसे फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारा हो गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड ईटीसी। उसके बाद लॉजिक ऑपरेशन हो गया हमारा एंड और नॉट। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस हमारे कौन परफॉर्म करता है, एएलयू। उसके बाद था हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होता है वो स्टोरेज यूनिट होती है, क्योंकि ये क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और रिजल्ट को स्टोर करके रखती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यानी ये हमारा जो है रिजल्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए, सेम प्रेजेंट रेफरेंस के लिए भी स्टोर करता है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने का काम करता है अलग अलग कंपोनेंट पे, यानी जिस कंपोनेंट को जिस इंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो उसको वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सप्लाई कर देता है। ये किसका काम था, मेमोरी यूनिट का। जब ये इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करता है तो ये मेमोरी में स्टोर करके रखता है। और मेमोरी हमारी कौन सी मेमोरी है, मेन मेमोरी में और रैम में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक है हमारा मेमोरी का, कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, और हमें फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमोरी के। इतना क्लियर है? ओके, तो आज का टॉपिक आपका इतना ही है, सीपीयू और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है इतना? उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।